जय मसीह की। लगभग समय भी पूरा हो गया और उसका ये आखिरी वचन कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उससे पहले लिखा उसने अधिकार के साथ और पुकार के ये शब्द कहे। और इससे पहले हमने उसके सातों वचनों को यहाँ पर बहुत ही खूबी के साथ सभी लोगों ने बारीकियों के साथ उसके इन वचनों को बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा के अनुसार जो पृथ्वी पर पूरी करने के लिए उसके पिता ने उसको दी थी, कितनी खूबी के साथ उसने इस कार्य को किया। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि उसको क्रूस दी गई, उसको मार दिया गया, उसके प्राण ले लिए गए। मैं सोचता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो खुद परमेश्वर था। अगर हम इस समय से कुछ समय पहले, लगभग 18 से 20-21 घंटे पहले की वो घटना को याद करें, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह को मनाकर गतसमनी बाग में आए कि वो प्रार्थना करें। और जब वो वहां पर प्रार्थना में था, तो उस समय पे हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती उन मंदिर के जो याजक महायाजक थे, शास्त्री लोग थे, और एक पलटन उसके साथ वहां पर उस गतसमनी बाग में आई। और वो लोग जो थे वो लगभग पूरे तैयारी के साथ आए थे। सारे सैनिक पूरे कपड़े वपड़े पहन के, हथियार लेके उसको पकड़ने आए थे। और जब वो उसको ढूंढ रहे थे तो यीशु मसीह ने आगे बढ़ के उनसे पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो। एक सैनिक ने उसको कहा कि यीशु नासरी को। तो वहां पर अगर हम गौर करें तो यीशु मसीह ने दो शब्द कहे कि मैं हूं। जब उन्होंने पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो, तो यीशु ने कहा कि मैं हूं। और जब उसने ऐसा बोला, तो वचन में लिखा है कि वो पूरी पलटन, वो शास्त्री और वो जितने भी मंदिर के सरदार थे, वो पछाड़ खाकर पीछे गिर गए। वो इतना सामर्थी परमेश्वर था। और पुराने नियम में जब हम देखते हैं, जब मूसा ने उससे पूछा कि मैं लोगों को तेरे विषय में क्या कहूंगा, तो उसने कहा जो मैं हूं सो हूं, मैं हूं। और यहां पर उन्हीं वचनों का यूज प्रभु यीशु मसीह ने किया, मैं हूं। और वो वहां पर पछाड़ खाकर गिर गए, वो सेना पछाड़ खाकर गिर गई। क्या उनके अंदर इतनी सामर्थ थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दे सके? नहीं थी उनके अंदर इतनी सामर्थ, क्योंकि उसके सिर्फ दो शब्द से वो पछाड़ खाकर गिर गई। उनके अंदर इतनी सामर्थ यीशु मसीह को साथ कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में यहाँ पर इस ऐसे लिखा है। वो कहता है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी
अधिकार है। और पर प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने यह अधिकार दिया था कि वो अपना प्राण अपनी स्वेच्छा से मानव जाति के उद्धार के लिए उस पूरे काम को पूरा करने के बाद वो अपना ये आखिरी कार्य पूरा कर सके, ताकि वो जो पुनरुत्थान की राह जो उसने उस सलीब पर चढ़कर शुरू की थी वो खत्म हो सके। वो उद्धार का रास्ता मेरे और आपके लिए खोल सके, जो शैतान ने गत्समनी बाग में आदम और हव्वा के द्वारा शुरू की थी। वो उसको खत्म करना चाहता था और उसको उसने यहां पर खत्म किया और अपनी उस पुनरुत्थान की यात्रा को पूरा किया। हे पिता, मतलब वो अपने उसका संबंध देखिए कि अपने पिता के साथ उसका कितना गहरा संबंध था। उन घड़ी के अंदर जहां पर कि वो एक मानवीय रूप से इतना प्रताड़ित था, इतना कहना चाहिए कि उस समय वो असहाय था। और सारी रात उसके ऊपर ये ताड़नाएं पड़ी, पूरा ये जो समय था उसके ऊपर उस पे ताड़ना। अरे ऐसे समय में अगर मैं और आप अब कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम बौखला जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा संयम टूट जाता है। लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोआ और उसने अपने पिता को उसी प्रकार से कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इस संबंध को अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो जैसे कि रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 38 से और 39 वचनों में लिखा है, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। चाहे ऊंचाई क्या, गहराई क्या, नीचता क्या, दरिद्रता, ये सारी बातें लिखी हैं, हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हबक्कुक कहता है कि चाहे थानों में जानवर रहे ना रहे, खेतों में फसल लगे ना लगे, अंजीर पे फल आए ना आए, लेकिन मुझे तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। यहां तक कि अय्यूब के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा दुखी था। उस समय भी उसकी पत्नी ने एक शब्द बोले, कर्स योर गॉड एंड डाई। और मैं और आप जानते हैं उस स्थिति में भी अक्सर ये होता है जब हम अपने अपने घरों में होते हैं, हमारी पत्नी अगर कुछ कहती है तो हम उस बात को पूरा करने के लिए हर हाल में हर कोशिश करते हैं कि हम उसका ध्यान रखें, जो उसने हमसे कहा है हम उसको पूरा करें। लेकिन अय्यूब क्या कहता है कि नहीं, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। ऐसा संबंध उसने अपने पिता से बनाया। वो कहता है कि मैं तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। हमें उसने तो अपने काम को पूरा किया और अपने पिता के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। मेरा और आपका क्या फर्ज है, हमें कैसे अपने आप को अपने पिता के हाथों में सौंपना, उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है, जिसके विषय में अभी मैंने और आपने ये सारी बातें सुनी कि कितनी शिद्दत के साथ उसने अपने पिता के हुक्मों को माना और वो सारी ताड़नाएं सही जिनके द्वारा उसने उस पुनरुत्थान की जो दौड़ थी उसको पूरा किया। वहां पर जब हम देखते हैं जो हमारे लिए हिदायत है वो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। और जीवन को समर्पित करने की यही सच्ची आराधना है। उसने तो अपनी दौड़ को बहुत ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर के एक एक शब्द के ऊपर ध्यान करते हुए अपनी दौड़ को पूरा किया और अपने पिता के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। क्या मैं और आप ऐसा करने पाएंगे? अभी वो समय है कि मुझे और आपको सचमुच में
अभी जैसे बहन मंजुला ने कहा कि चिंतन का समय है कि मैं और आप कहाँ हैं। भाई असीम ने उसी उसको लेते हुए आगे बढ़े और वो उस बात को बताया कि ये वो एक समय होता है कि जब हमारे जीवन में एक मोड़ आता है। और वो मोड़ कब आता है? जब हम अपने आप को जांचते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की या खुदा की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथों में सौंपा, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा। क्या मैं और आप अपना जीवन अपने पिता के हाथ में सौंप सौंप सकते हैं? और अगर हम उसको सौंप रहे हैं तो किस प्रकार से सौंप रहे हैं? रोमियो 12:1 के अनुसार हम अपने जीवन को परमेश्वर के, अपने विशेष तौर पर लिखा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। और मुझे और आपको ध्यान देने की बात है कि मेरे और आपका जीवन कैसे चल रहा है। ये मैं सोचता हूं ये व्यर्थ है, 3 घंटे व्यर्थ हैं, ये पूरे 40 दिन व्यर्थ हैं। जबकि एक बहुत बड़ा मसीह समाज जो है वो इन 40 दिनों में बहुत शिद्दत के साथ लगा रहता है। दुआ बंदगी, रात दिन चर्चेज में बहुत ज्यादा प्रेयर मीटिंग्स, घर पे प्रेयर मीटिंग्स। इवन हम लोग रोजे रखते हैं, रोजों में बहुत सारी अंडा, मीट, मछली सब कुछ छोड़ देते हैं, सब खाना पीना छोड़ देते हैं। ये गुड फ्राइडे की सर्विस खत्म हुई और उसके बाद फुल ऑन पार्टी हमारी चलती है। हम फिर उसी राह पे आ जाते हैं जो हमारी 40 दिन पहले थी। बहुत बड़ा एक समाज है। और लेकिन हम में से कुछ ही लोग ऐसे भी हैं जो इन वचनों को सुनते हैं और इस दौड़ में शुरू हो जाते हैं, जो दौड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें पूरी करनी है। जहां पर कि पौलुस भी कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या मैं और आप उस दौड़ को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन की जो हमारी बातें हैं उनसे हम उभर सकते हैं? मैं जानता हूं हम मनुष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी यहाँ 2 तरीके से दिखाया, एक पूरा खुदा और एक पूरा मनुष्य। और जो उसने यहाँ ताड़ना है सही, और जो बातें जो हमने सभी लोगों से सुनी, वो एक मानवीय मनुष्य की थी। एक मानवीय मनुष्य जब इस पीढ़ाओं में होता है तो वो कहता है मेरे पिता है, मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार जब हम, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब किसी चीज के लिए हम रात दिन प्रेयर करते रहते हैं और वो तब भी हमारे जीवन में वो प्रेयर का आंसर नहीं मिलता, या हम और भी ज्यादा पीड़ा में पड़ते हैं, तो मैं यही पूछता हूँ, खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और यही वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस मानवीय व्यवस्था में रहकर ये वाले क्वेश्चन पूछे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं प्यासा हूं। सचमुच में जैसे भी बताया कि वो मानवीय रूप से तो प्यासा था, लेकिन वो प्यासा मेरे और आपकी आत्मा के लिए भी था। और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो उसको एक विश्वास था कि जो कार्य मैंने पूरा किया, अब जो ये एक अंत का समय है और मैं अपनी आत्मा को उसके हाथों में सौंपने वाला हूं। क्यों सौंपने वाला हूं? मत्ती उसकी 11 अध्याय और उसकी 29 आयत में लिखा है कि तुम अपनी आत्माओं में विश्राम पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि जब मैं अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में दे दूंगा तो मैं इन सारे कार्यों से, इन सारे दुखों से, इन सारी कठिनाइयों के बाद क्या करूंगा? शांति को प्राप्त करूंगा। और उस एक बड़े कार्य को जो परमेश्वर ने उसको दिया था कि मानव जाति का वो फिर से उद्धार कर सके, फिर से वो उद्धार की राह दिखा सके, उसने तो अपनी राह को क्रूस पे पूरा किया, पुनरुत्थान की, और हमारे लिए वो रास्ता खोला कि मैं और आप उस उद्धार को प्राप्त कर सकें जो कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। क्योंकि वो कहता है कि मैं किसी भी मनुष्य की मौत नहीं चाहता, और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि जो लोग
जो लोग पाप में मर रहे थे, जो लोग पीड़ाओं में मर रहे थे, वो उनके लिए उस उद्धार को खोल सके, ताकि मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर की नजदीकी में दोबारा से वैसे ही आ सके जैसे वो गतसमनी बाग में आदम और हव्वा से प्रेम करता था, क्योंकि उसने उन दोनों को अपने हाथों से रचा था और उनसे प्रेम करता था। लेकिन शैतान के बहकावे में आने के बाद जो उसका वो संबंध टूटा, उसके बाद बहुत सारा पाप दुनिया में आया। मैं और आप भी उसी नेचर के हैं, हमारे जीवन में भी पाप जो है वो बाई बर्थ है। और उसी चीज को खत्म करने के लिए मुझे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, और अपने प्राण को देकर उसने ये रास्ता खोला कि मैं और आप भी एक बार फिर से प्रभु पिता परमेश्वर के साथ संगति करें। और वो पर्दा जो बीच में पड़ा हुआ था, वो उस समय पे बीचों बीच फट गया। उसका मतलब यही था कि मेरा और पिता का संबंध अब आमने सामने हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह की वो तमाम शिक्षाएं जो उसने अपने 33 साल के जीवन में, और विशेष तौर पर इन 3.5 साल में जो उसने दी हैं, वो मनुष्य के जीवन में पूरी उतर सकें। और मैं और आप उसकी इन तमाम कुर्बानियों को देखते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें, जीवता और पवित्र अपने आप को बनाकर, क्योंकि यही इच्छा परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन के लिए थी, जो कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूरी की। समय होगा कि हम अपने आप को सच में एक बार फिर से चेत करें, ध्यान करें, और उस राह की ओर अपने कदम बढ़ाएं जिस राह पर उद्धार है, जिस राह पर पुनरुत्थान है। मुझे और आप सभी को प्रभु अपनी बड़ी आशीष दे।